हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे एग्जाम सेशंस को, और आज का हमारा पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और टाइप स्क्रिप्ट में उनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो ये सब आज हम लोग सीखेंगे। चलो समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर अ टाइप स्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन, यानी ये सिर्फ एक नाम है जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इस नाम के जरिए हम अपने प्रोग्राम में अपने डेटा को आइडेंटिफाई और एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दे enable developers to manipulate and manage data throughout their code। मतलब वेरिएबल्स हमें अपने डेटा को मैनेज और मैनिपुलेट करने की इजाजत देते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी चीजें अलग अलग बॉक्सेस में रखते हैं और फिर उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत होती है। सेम इसी तरह से वेरिएबल्स भी हमें अपने डेटा को आसानी से एक्सेस और मैनेज करने की सहूलत देते हैं। और फिर इसी तरह से प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड टाइप सेफ अप्रोच टू टाइप स्क्रिप्ट डेवलपमेंट। मतलब वेरिएबल्स हमें एक स्ट्रक्चर्ड और टाइप सेफ अप्रोच फराहम करते हैं। चलें आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने पूरे के पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। इस पूरे के पूरे नोट्स का मैं लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा, ताकि आप लोग भी इसे डाउनलोड कर लें और फिर अपने पास सेव रखें, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्स होने वाला है। हम वन बाय वन करके अपने सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। असल में ये सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमने पूरी की पूरी 45 एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। अब ये देखिए, ये बहुत मेन टॉपिक है, वेरिएबल्स नेम। मतलब हम लोग अपने वेरिएबल्स का नेम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर करने के, ये आप लोगों को याद करने होंगे। बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं, ज्यादा नहीं है, बस ये तीन चार ही रूल्स हैं। और बिल्कुल ही आसान रूल्स हैं, जिनकी अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ, तो उसी वक्त हमें याद हो जाएंगे। सबसे पहला रूल, अब वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। वेरिएबल नेम्स में कोई भी स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, चले मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या हुआ। चलते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ था, इसको ओपन करूंगा और फिर VS कोड में ओपन करूंगा। तो वो वाला फोल्डर मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आकर मैं एक फाइल बना देता हूँ टाइप स्क्रिप्ट की। अब सबसे पहला रूल क्या था, वेरिएबल नेम में हम लोग कोई भी स्पेस नहीं यूज कर सकते। मतलब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ माय नेम इज इक्वल्स टू हमजा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एरर आ रहा है। ये क्यों एरर आ रहा है, मैंने अपने वेरिएबल नेम के अंदर यहाँ पर स्पेस दे दी है, जो कि सबसे पहला रूल है। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। मतलब हम लोग अपने वेरिएबल नेम बनाते वक्त सबसे पहली चीज का जो ख्याल रखना है, सबसे पहले रूल का, अपने वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं देनी। अब जैसे ही मैं यहाँ से स्पेस रिमूव करता हूँ तो देखें एरर भी चला गया। देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। उसके बाद जो सेकंड रूल है, इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर्स। मतलब सिर्फ लेटर्स, नंबर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर, बस सिर्फ इन्हीं चीजों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए। मतलब जैसे कि मैंने वहां पर अभी माय नेम लिखा था, तो चलें इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कमेंट बना दिया है और मैं अभी के लिए इसको भी कमेंट कर दूंगा, ताकि हम लोग कुछ और रूल्स भी चेक कर सकें। अब सेकंड रूल क्या था, नंबर, लेटर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। चलें भाई, इसको भी चेक करते हैं। मैं वेरिएबल बनाऊंगा, उसका मैं नाम रखूंगा माय, अंडरस्कोर को पहले यूज करूंगा, नेम इज इक्वल्स टू, कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है भाई। हम लोगों ने लेटर को भी यूज कर लिया, मतलब ABCD को भी, और अंडरस्कोर को भी। उसके बाद क्या था, डॉलर साइन, तो मैं यहाँ पर डॉलर साइन को भी यूज कर सकता हूँ, अभी भी कोई एरर नहीं आया। उसके बाद एक और नंबर था, नंबर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बस इन चार चीजों को हम लोग अपने वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई और चीज यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर @ का साइन लगाता हूँ तो एरर आ गया, देख रहे हैं आप लोग। और अगर डॉलर साइन को यूज करता हूँ तो कोई एरर नहीं आता, क्योंकि डॉलर साइन तो अलाउ है ना।
यहाँ पर देखें, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर भी लगाऊंगा तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाता हूँ तो एरर आ गया। इसको हटाकर मैं हैश को लगाता हूँ तो भी एरर आ गया। तो आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल करना है। जो सेकंड रूल है हमारा वो ये है, ओनली यूज डॉलर साइन, अंडरस्कोर, लेटर्स एंड नंबर्स। तो दो रूल तो ये हो गए। देखा गाइज आप लोगों ने, सिंपल ये दो रूल्स हैं। अगर आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आप लोगों से कहता हूँ 100% आप लोगों को अभी के अभी ये सारे के सारे रूल्स याद हो जाएंगे। सबसे पहला रूल क्या था कि भाई स्पेस नहीं देनी। उसके बाद सिर्फ इन चार चीजों को यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद तीसरा रूल क्या है, चलें वो भी देखते हैं। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो इसका मतलब ये तीनों चीजें तो अलाउ है, चौथी कौन सी चीज अलाउ नहीं है? यहां पर देखें, नंबर्स आर नॉट अलाउड एट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल। मतलब हम लोग नंबर्स को अपने फर्स्ट करेक्टर में, मतलब पहले लफ्ज के लिए हम लोग नंबर्स को यूज नहीं कर सकते, बाकी इन तीन चीजों को यूज कर सकते हैं। चलें इसको भी चेक करते हैं, मतलब क्या हुआ यहाँ पर। इसको कर देंगे कमेंट। और अब नीचे आते हैं। क्या कहा हमें, हम लोग अपना वेरिएबल लेटर में बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लेटर में बनाया और फर्स्ट कैरेक्टर भी मैंने लेटर रखा। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर को लेटर से हटाकर कोई नंबर रखता हूँ तो यहाँ पर देखें एरर आ गया। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, नंबर्स आर नॉट अलाउड एट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल। मतलब अपने वेरिएबल के पहले लफ्ज के लिए हम लोग नंबर्स को यूज नहीं कर सकते, नंबर्स अलाउ नहीं है। उसके अलावा हम लोग डॉलर साइन को यूज कर सकते हैं, हम लोग अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, हम लोग किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी नंबर को यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। तो सिंपली ये चार रूल्स हैं हमारे वेरिएबल्स नेम के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फौरन से ये याद भी हो गए होंगे कि भाई हम लोग अपने वेरिएबल के नेम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। हम लोग वेरिएबल्स बनाने के लिए सिर्फ लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन और अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अपने वेरिएबल्स के फर्स्ट कैरेक्टर को नंबर्स से नहीं बना सकते। सिंपली ये तीन चार रूल्स हैं हमारे वेरिएबल्स नेम्स के लिए। तो चलें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे वेरिएबल्स की थ्री टाइप्स हैं और हम लोग उन सारे के सारे वेरिएबल्स को डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्स्ट, उसके बाद लेट, उसके बाद वार। ये थ्री टाइप्स हैं हमारे वेरिएबल्स की। तो चलें इन टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये टाइप्स होती क्या हैं, किस लिए यूज करते हैं और ये इतनी सारी टाइप्स क्यों हैं। तो चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्ट, लेट और वार के अंदर हमारे क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्ट के अंदर कैन नोट बी रीअसाइंड और अपडेट वैल्यूज। मतलब हम लोग एक बार अगर अपने कॉन्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू सेव करा दें, उसके बाद हम लोग अपने उस वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा रीअसाइन या उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्योंकि हमारा कॉन्स्ट वाला जो वेरिएबल होता है वो होता है पत्थर पे लकीर। मतलब हम किसी भी वैल्यू को कॉन्स्ट के वेरिएबल के थ्रू अगर एक बार डिफाइन कर लें या असाइन कर लें तो उसके बाद हम लोग उस वैल्यू को रीअसाइन और अपडेट नहीं कर सकते। और उसी के साथ साथ अगर लेट के अंदर हम लोग देखें तो लेट के अंदर कैन बी रीअसाइंड और अपडेट वैल्यूज। अगर हम लोग कोई वेरिएबल लेट के थ्रू बनाते हैं तो हम लोग उसके अंदर वैल्यू को दोबारा से रीअसाइन और अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसा कि यहाँ पर लेट के अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को रीअसाइन और अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह हम लोग वार वाले वेरिएबल्स को भी हम लोग अपडेट और रीअसाइन कर सकते हैं। तो चलें क्यों ना हम लोग चलकर अपने इस पहले पॉइंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कि क्या लिखा हुआ है कि नॉट असाइन वैल्यू और अपडेट वैल्यू। चले मैं आपको बताता हूँ, आए इसको कर देंगे कमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल और यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा कॉन्स्ट के नाम का, माय नेम इज इक्वल्स टू। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसका मैंने नाम रखा है माय अंडरस्कोर नेम। उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी हमजा। अब ये वैल्यू इस वाले वेरिएबल के अंदर परमानेंट सेव हो गई है, इसको हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को रीअसाइन करना चाहता हूँ तो हम लोग किस तरह से करते थे, अपने वेरिएबल का नाम लिखते थे और उसकी वैल्यू को अगर मैं करूँ अली, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट असाइन टू माई नेम बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट।
हम लोगों ने ये वाला वेरिएबल अपना कांस्टेंट बनाया है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू को रीअसाइन और अपडेट नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट बी रीअसाइंड और अपडेट वैल्यूज। लेकिन लेट वाले वेरिएबल के अंदर हम लोग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग लेट को ट्राई करके देखें, क्या लेट के अंदर ये पॉसिबल है। यहाँ पर इसको कर देंगे कमेंट अभी के लिए, ताकि एरर खत्म हो जाए, ताकि हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस लेट की भी कर सकें। तो अब मैं लेट के कीवर्ड के थ्रू यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा, माई नेम इज इक्वल्स टू हमजा। मैं अभी के लिए इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने एक लेट के थ्रू एक वेरिएबल बना दिया जिसका मैंने नाम रखा माय नेम, और उसके अंदर एक वैल्यू भी सेव करवा दी। अब मैं इस वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, मतलब अपने इसी माय नेम वाले वेरिएबल के अंदर एक न्यू वैल्यू रीअसाइन करना चाहता हूँ। तो कैसे करते हैं, हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके अंदर मैं अब लिखूंगा अली। यहाँ पर देखें कोई भी एरर नहीं आया, जैसा कि हमारे कॉन्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर जब हम लोग उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे थे तो एरर आ रहा था ना। यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, और ये उसकी वैल्यू अपडेट हो भी गई है। और यहाँ पर हम लोग उसको कंसोल भी करवा के देख लेते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू आ रही है, हमजा की या अली की। चलते हैं वापस से अपने टर्मिनल के अंदर, TSC main डॉट ts और साथ में ही नोट मेन डॉट जेएस, एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे उस लेट वाले वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो गई है। मेरे उसी सेम वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर मैंने हमजा की वैल्यू सेव की थी, उसी मैंने सेम वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दिया, जो कि अलाउ करता है लेट का वेरिएबल। सेम इसी तरह हम लोग वार के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वार को आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसी को मैं कॉपी करूंगा। तो मैं कहूंगा आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरह से हमारे कौन से वेरिएबल्स काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन और पहला ही टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के अंदर आने वाला। उसके बाद जो ऑपरेटर्स के टॉपिक हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, इन सब को भी हम लोग अपने इसी एग्जाम्स वाले सेशंस के अंदर अपलोड करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो वेरिएबल्स का था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो और इस नोट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। यहाँ पर हम लोग वार के वेरिएबल्स को बना रहे थे, तो मैं यहाँ पर वार लिखूंगा। और यहाँ पर देखें कोई भी एरर नहीं आया, यहाँ पर भी हमारी वैल्यू अपडेट हो गई होगी। दोबारा से जाऊंगा TSC और नोड मेन डॉट जेएस करूंगा, तो अभी भी अली ही आ रहा है। तो गाइज यही डिफरेंस है हमारे इन तीनों वेरिएबल्स के बीच में, कि कॉन्स्ट के अंदर हम लोग दोबारा से अपनी वैल्यू को अपडेट या रीअसाइन नहीं कर सकते, और लेट और वार के अंदर हम लोग रीअसाइन और अपडेट कर सकते हैं अपने उसी वेरिएबल की वैल्यूज को। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जैसा कि मैंने माय नेम के नाम से एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया, मैं अपने पूरे कोड के अंदर माय नेम के नाम से दोबारा से कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकता हूँ। सेम इसी तरह से लेट का वेरिएबल भी हमें ये चीज अलाउ नहीं करता, कैन। तो यहाँ पर सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने कैन नॉट लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर भी कैन नॉट ही आएगा, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर इन द सेम ब्लॉक स्कोप। मतलब हम लोग अपने सेम कोड के अंदर लेट को यूज करते हुए भी अगर हम लोगों ने कोई वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, तो सेम उसी नाम से हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते अपने पूरे कोड के अंदर उसी सेम नाम का वेरिएबल। लेकिन हमारे वार वाले वेरिएबल के अंदर कैन बी रीडिक्लेयर विद इन द सेम और आउटर स्कोप विदाउट एनी एरर। वार के थ्रू अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मिसाल के तौर पे वार को यूज करते हुए मैंने एक माय नेम का वेरिएबल बनाया, सेम उसी नाम का रीडिक्लेयर कर सकता हूँ विदाउट एनी एरर, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो चलें गाइज एक बार इस वाले पॉइंट को भी ट्राई करके देखते हैं, तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जो कॉन्स्ट वाला था, तो मैं इसको अभी के लिए अनकमेंट करूंगा, इसको मैं कर दूंगा कमेंट। ठीक है, यहाँ पर तो पहला रूल ये था कि हम लोग उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, तो अभी के लिए मैं इसको कर दूंगा कमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम इसी नाम का एक और वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ, तो क्या ये अलाउ करेगा, नहीं करेगा अलाउ। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में एरर आ रहा है, मतलब मैं दोबारा से सेम उसी नाम का वेरिएबल अपने कोड के अंदर रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी भी स्पेलिंग चेंज करता हूँ, माय नेम के आगे जैसे कि 2 बार ये लगा देता हूँ, तो एरर खत्म। क्योंकि हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम उसी नाम का दोबारा से वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं कर सकते कॉन्स्ट के अंदर। सेम इसी तरह से इसको मैं कर दूंगा वापस से कमेंट, हम लोग लेट के अंदर भी नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हम लोग ने उसकी वैल्यू को रीअसाइन किया था, रीअसाइन तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब उसी नाम का एक और वेरिएबल नहीं बना सकते हम लोग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, इसी नाम का मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ
और यहाँ पर हमजा। यहाँ पर भी सेम वही एरर आ रहा है, मतलब हम लोग लेट के अंदर भी सेम टू सेम नेम का नहीं बना सकते वेरिएबल दोबारा से। अगर मैं इसको यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एरर चला गया है बिल्कुल। उसके बाद जैसा कि वार के अंदर हमें कहा गया है कि भाई यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। तो चेक करते हैं कि भाई क्या ये काम वाकई में वार कर देता है या नहीं करता। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर वार काफी सारी चीजें अलाउ कर देता है, मत ही पूछिए बस। इसको मैं करूंगा कमेंट, और अब सेम इसी नाम का एक और वेरिएबल बनाऊंगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई एरर का नामो निशान ही नहीं है। मैंने सेम टू सेम उसी नाम का वेरिएबल यहाँ पर रीडिक्लेयर कर दिया, जो कि वार के अंदर बिल्कुल अलाउ करता है। हम लोग सेम उसी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि एक बेड अप्रोच है। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं होती कि वो बिल्कुल सेम टू सेम उसी नाम का दोबारा से एक वेरिएबल क्रिएट करे। हमेशा हमें अपने वेरिएबल्स नेम को यूनिक रखना चाहिए। तो सबसे पहला मसला तो हम लोगों ने देख लिया, जो कि हमारे वार के वेरिएबल के अंदर आ रहा है, कि हम लोग सेम उसी नाम से दोबारा से भी एक और वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो इस वजह से हमारे कोड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। चलें उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या पॉइंट है। मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हम लोग अपने कॉन्स्ट के थ्रू कोई भी वेरिएबल बना रहे होते हैं, उसी टाइम पे हमें उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होती है लाजमी। जैसा कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें, कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन एंड इट्स वैल्यू कैन बी असाइंड लेटर। मतलब लेट के थ्रू हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम लोग बाद में भी असाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से वार के अंदर भी यही काम होता है। मतलब वार के थ्रू भी हम लोग एक एम्प्टी वेरिएबल बना सकते हैं और उसकी वैल्यू को जब हमारी मर्जी हो अपने कोड के अंदर बाद में अपडेट या असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये काम हमें कॉन्स्ट अलाउ नहीं करता। तो चलें इसकी जरा सी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। आऊंगा मैं वापस से अपने कॉन्स्ट वाले काम के अंदर। यहाँ पर अभी क्या बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? मतलब हम लोग ने अपना वेरिएबल तो बना लिया लेकिन इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर हमजा लिख देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि एरर चला गया है, बिल्कुल कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई तुम अभी सिर्फ इसकी टाइप देख लो कि स्ट्रिंग टाइप है, और मैं बाद में आकर इसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा, जिसका क्या तरीका होता है, माय नेम, वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई इसकी वैल्यू अभी यहाँ पर हमजा कर दो। पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टिल एरर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब जब भी हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होंगे, हमें उसी टाइम पर अपने वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन करनी होगी, जैसा कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन अब लेट के अंदर क्या कहा गया है, कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन एंड इट्स वैल्यू कैन बी असाइंड लेटर। मतलब लेट हमें अलाउ करता है। तो चलें क्यों ना लेट को भी चेक करते हैं। इसको करते हैं कमेंट। यहाँ पर जो हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया था, इसको अगर मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ और इसको मैं सिर्फ टाइप बता देता हूँ कि भाई इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। क्या ये एरर देगा? नहीं। आप लोग देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने इस वाले वेरिएबल का नाम कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा और यहाँ पर इसको वैल्यू दे सकता हूँ, जैसा कि हमजा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। जो काम हम लोग यहाँ पर कॉन्स्ट के अंदर कर रहे थे एरर आ रहा था, लेकिन वो काम हमें लेट अलाउ करता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग उसकी वैल्यू को बाद में असाइन कर सकते हैं। तो सेम यही काम हम लोग वार के वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग एक बार वार के वेरिएबल के अंदर भी ये वाली प्रैक्टिस करके देखिएगा। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या है, कॉन्स्ट के वेरिएबल्स को आप लोग जब इस्तेमाल करें जब आपको किसी ऐसी वैल्यू की जरूरत हो जो कभी भी ना बदलने वाली वैल्यू हो। मतलब जैसे कि मैं आपको क्या एग्जांपल दूं। हाँ, देखें, जैसे कि एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? अब आप सब लोग कहेंगे कि 7 डेज होते हैं। अब वो हमेशा से 7 ही चलते हुए आ रहे हैं और 7 ही रहेंगे। ना कभी वो 8 हुए हैं, ना ही कभी वो 6 हुए हैं। हमेशा संडे के बाद मंडे ही आता है। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी ऐसी वैल्यूज जो हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद लेट में क्या कह रहे हैं, प्रिफर्ड फॉर वेरिएबल्स डेट नीड टू रीअसाइंड और वैल्यूज विल बी चेंज्ड ओवर टाइम। तो लेट वाले वेरिएबल का इस्तेमाल तब करें जब भी आपको ऐसे वैल्यू की जरूरत हो जो कि आप
आगे चलकर बदलना चाहते हो या फिर उसको आगे चलकर आप असाइन करना चाहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसी दे सकता हूँ, जैसा कि अगर हम लोग एक गेम बनाते हैं, अब उसके अंदर एक प्लेयर का स्कोर होता है। वो स्कोर सबसे पहले क्या होता है, एम्प्टी होता है, जीरो होता है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, मतलब उस वाले वेरिएबल की वैल्यूज अपडेट हो रही होती है बार बार। तो तो ऐसी लॉजिक्स में हम लोग लेट को यूज करते हैं। और उसके बाद वार के लिए क्या कहा गया, इट्स बेटर टू यूज कॉन्स्ट एंड लेट इंस्टेड ऑफ वार, इट हैज सम प्रॉब्लम्स दैट कैन मेक योर कोड कंफ्यूजिंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग वार के वेरिएबल के थ्रू हम लोग सेम टू सेम नाम से दोबारा दोबारा वेरिएबल्स बना सक रहे थे विदाउट एनी एरर। और वार जो है ना, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का बहुत पुराना तरीका है। अब हम लोग मॉडर्न डेवलपर्स हैं, मॉडर्न प्रोग्रामर्स हैं, तो हम लोग मॉडर्न तरीकों को यूज करेंगे। तो हम लोग हमेशा कॉन्स्ट और लेट को यूज करेंगे, हम लोग वार को ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो गाइज ये था हमारा डिफरेंस कॉन्स्ट, लेट और वार के वेरिएबल्स के अंदर, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो गाइज हम लोग ने अपने एग्जाम्स का सबसे पहला और मेन टॉपिक आज रिवीजन किया। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प हुई होगी। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी एग्जाम्स के नेक्स्ट टॉपिक्स को लेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दिया है, तो आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करके, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लिखा हुआ है प्लीज क्लिक ऑन गो, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ सेकंड्स लेता है पेज लोड होने में, तो आप लोग इसको होने दें। उसके बाद हम लोग बिल्कुल ही आसानी से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लिक टू कंटिन्यू, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ आकर आप लोग इस नोट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।